मामला सामने आया था, कल इंग्लिश विषय का पेपर काफ़ी बड़ा मामला है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्रवाई करेगी। जहाँ तक पेपर आउट का ये एक क्वेश्चन आपने अभी किया है, मेरे संज्ञान में भी यह मामला आया है और डिप्टी कमिश्नर रोहतक ने हमारी जो जिला क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग है उसको इस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जब प्रोवाइड करवाई, तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड एक हमने हिडन फीचर हमें इस हर एक क्वेश्चन पेपर में डाल रखा है। और उसके आधार पर यदि मैं इसका हिडन फीचर ये बताना चाहूँ आपको, D407748 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। अल्फ़ा मीन अल्फ़ाबेट, जो कि D है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, और यह यूनिक होता है हर एक रोल नंबर का। और जब इसको हमने ट्रेस किया तो यह भावड़ गांव है जो कि चिड़ी के पास पड़ता है, चिड़ी ब्लॉक के पास है। और यहाँ से यह पेपर आउट हुआ है, लीक नहीं, यह पेपर आउट हुआ है। और जिस परीक्षार्थी का पेपर आउट हुआ है हमें उसके बारे में पता चल चुका है और इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी सर अन्य पेपर दिया जाता है या एसबीएसई सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई सामने आई, क्या सर? हाँ, एक दो जगह पर इस प्रकार की सूचनाएं भी मिली हैं कि जहां कुछ एक इम्पर्सोनेशन के केसेस के मामले में लोगों द्वारा कोशिश की गई है दूसरे की जगह बैठने की। तो जब उनके रोल नंबर्स को चेक किया गया तो उसमें शक हुआ कि ये जो रोल नंबर के ऊपर फ़ोटो लगाई गई है यह कहीं ना कहीं टेम्पर्ड है। और उसके बारे में जब इंक्वायरी की गई तो जहाँ से उन बच्चों ने टेम्पर करवाया गया था, उसको टेम्परिंग जहाँ हुई थी, उस सीएससी सेंटर के मालिक को और उन दोनों परीक्षार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह नूह की घटना है। इसलिए जब इस तरह की कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है, जब ऐसे में विद्यार्थी दूसरे का पेपर पकड़ते पाए जाते हैं, इसमें जो परीक्षार्थी होता है जो कोशिश करता है इस प्रकार की इम्पर्सोनेशन के केसेस हैं या पेपर आउट करने के जो केसेस हैं, इसमें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के दंड का प्रावधान के जो नियम हैं, जिसमें 32, 32A, 34 और 38 नियम ये हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको 3 साल तक के लिए निष्कासित किया जाता है, किसी प्रकार की परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। और इसके साथ साथ इनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाती है। 17 में बच्चों को भी बिल्कुल पकड़ा गया। हाँ, 17 केस ऐसे भी आए हैं जहाँ पूरे प्रांत में, जहाँ हम यह कह सकते हैं कि बच्चों के पास अनफेयर मीन्स मटेरियल मिला है। इसमें निरीक्षण के बावजूद पता चलेगा कि कितना उसमें से जो अनफेयर मीन मटेरियल जो मिला है, या यूँ कहिए जो इस प्रकार का आपत्तिजनक सामग्री उनके पास मिली है, कितनी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है और किस प्रकार की उनको सज़ा का प्रावधान इसमें बनेगा। जैसा मैंने बताया, इसमें नियम अलग अलग लागू होते हैं। बच्चे के यदि पॉकेट में, हाथ में कोई इस प्रकार का मटेरियल मिलता है, उसके ऊपर अलग धारा लागू होती है। आसपास सीट के पास पड़ा होता है, अलग होती है। यदि अटेम्प्ट उसने कर रखा है तो अलग धारा लागू होती है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कल वीसी में काफ़ी सख्त निर्देश पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, पुलिस लेवल पर और सभी शिक्षकों को दिए थे, बिल्कुल उसी आधार पर 1 अप्रैल तक पूरी तरह से पूरे प्रांत में धारा 163 लागू रहेगी, जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र उनके आसपास। और इसके साथ साथ न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारी बल्कि सभी के सभी अधिकारी पूरी तरह से परीक्षा केंद्रों पर नज़र जमाए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सभी के सभी जो अधिकारी गण हैं पूरा सहयोग इसमें कर रहे हैं और पूरी तरह से हर कहीं पर परीक्षाएँ बड़ी एक यूँ के संतोषजनक तरीके से शांतिपूर्वक चल रही हैं। काम कर रहे हैं 325 उड़न दस्ते टोटल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो गठित किए गए हैं वो कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि परीक्षा केंद्रों की यदि मैं आपको बात बताऊं तो आज सिर्फ हाई स्कूल यानी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का पेपर यानी मतलब 10वीं कक्षा का परीक्षा आज चल रही है। तो इसमें लगभग 2,07,000 के करीब परीक्षार्थी जो अपीयर हो रहे हैं, उनके परीक्षा के अंदर 1,300 के करीब परीक्षा के अंदर टोटल इसमें बनाए गए हैं।